7 के 7 केस कोर्ट ने एडमिट किए हैं। अब तक 7 केस हो चुके हैं, 7। वो तो कहते ना 83 लोगों को गुमराह बना रहे थे। हम कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सेक्शन 21, सेक्शन सेक्शन 21, सेक्शन 21, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की गारंटी देता है कि टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द फॉरेनर्स। मतलब भारतीय संविधान की का अनुच्छेद 21, इस आर्टिकल 21 इस बात को कहता है कि भारतीय लोगों की जिंदगी और लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन देता है। और न केवल भारतीय लोगों का बल्कि जो विदेश में लोग भी बसे हुए हैं और जो भारत में आएंगे ऐसे फॉरेनर्स, और जो फॉरेनर्स है उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करने का हमारा भारतीय संविधान इजाजत देता है। और आप देखिए 7 केस बहन जी मायने रखते हैं, 7 केस। आज पूरे 7 केस हो गए। मैंने तो कहा कि अच्छा हुआ कि तेरी जुबान चली मोमिन सर के लिए और मोमिन सर की कलम चली, मजा आ गया। ये जितना गलती करेगी, जितना कानून का वायलेशन करेगी, उतना हम नोट करते जाएंगे और उसी टाइम लीगल कार्रवाई करते जाएंगे इसके खिलाफ। भैया एक बात बताओ कि जब इनको वहां पर रघुपुरा में रहने के लिए दिया गया है, आज आपने देखा होगा कि लप्पू बच्चों को लेकर मार्केट गया, बच्चों को साइकिल दिलवाने गया, बाय चांस वहां पर कोई हादसा हो जाता। मैं ये वाहियात के लोगों को देखता नहीं हूं, मैं सुन लेता हूं क्या कि वहां अगर कोई हादसा हो जाता, गाड़ी में उनको लेकर गया बच्चों को, और वहां अगर हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? इसकी मैं खाट खड़ी कर देता अगर कोई बच्चों को कुछ हो जाता तो। वही तो बात है ना भैया, इसका मतलब क्या? जब मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि रघुपुरा की पुलिस क्या कर रही है। जब तुम्हें दरवाजे के आगे बिठाया गया तो तुम वहां पर इसके बच्चों को कैसे जाने दे रहे हो बाहर, और इलेक्शन के दिन है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और ये अपनी ही हरकतें, ये तो बहुत बड़ा, ये अपना आपको एक्टर मान रहा है ना, कि हर मोमेंट को पब्लिक करना चाह रहा है कि साइकिल खरीदना कौन सी बड़ी बात थी। और जब साइकिल ही खरीदनी थी खुद ला के दे देता, लोगों में साइकिल खरीद के लाऊं, लो बच्चों ये साइकिल पकड़ो। पूरे रास्ते का ड्रामा करना, पूरी गाड़ी का ड्रामा करना, वहां जाके साइकिल वाले की ड्रामा करना, उनको दिखाना, फिर वापसी रखते हुए भी डिग्गी में दिखाना, जैसा कि मुझे फोन करके बताया कई लोगों ने, और वो भेजा मेरे को। मैंने कहा थोड़ा सा ही देख पाया, ज्यादा नहीं देख पाया, तो बताया जी ऐसे करा। तो ये क्या है? ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। इसके जरिए से वो लोग कमा रहे हैं और इसके जरिए से उनका गुजारा चल रहा है, और दूसरों को कह रहे हैं जी हमारे जरिए से लोग कमा रहे हैं। अरे भाई तुम अपने आप को तो देखो, तुम कौन सा बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम क्या करते हो बताओ, क्या करते हो, क्या धंधा है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है। लप्पू से ज्यादा सीमा अपने बच्चों की दुर्गति करती है, सीमा अपने बच्चों को ज्यादा उल्टा मारती है। मासूम बच्चे, तू उसको मारेगी फिर तू कहेगी रोना नहीं, बच्चा नहीं रोएगा। फिर तू उसको कहेगी खा, और पीछे से डंडा खाना भी नहीं, चाहे कितनी भूख लगी। ऐसी महिला को भाई साहब फांसी दिलवानी चाहिए। इसको ना 5 साल की सजा कराऊंगा कम से कम, और सारी लीगल कार्रवाई मैंने कर दी है, अभी और भी कार्रवाई चल रही है, थोड़ा सा टाइम बचा है बस। इसको चारों तरफ से घेर लिया हमने, चारों तरफ से कानूनी रूप से हमने घेर लिया है। बख्शेंगे नहीं, इसके हिमायतियों को भी नहीं बख्शेंगे, ये बता रहा हूं आपको। ये नहीं, जो इसके हिमायती आएंगे उनको भी इसको तो बाद में कराना, इससे पहले इसको, जो मैं आपको बताऊं, हो सकता है ये एक बार इसको लगता कि मेरा बुरा हो रहा है, पर इसको भड़काने वाले लोगों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये पागल महिला पागल। चलो ठीक है, हम मानते हैं लोग इसको भड़का रहे हैं या इसको मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने, खुदा ने इसको अपना दिमाग भी तो दिया हुआ है। ये जो सचिन है, इसको समझना चाहिए कि तू क्या गलती कर रहा है। अभी इसको समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी इतनी मैच्योर नहीं है। आने वाले समय में जैसे जैसे समय गुजरेगा तो इसको खुद एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, और इनका टाइम नजदीक है। ये जल्दी जेल में जाएंगे, सचिन भी जेल जाएगा, ये सीमा भी, हैदर भी जेल में जाएगी,
और जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है वो भी जेल में जाएंगे। इनको हम बख्शेंगे नहीं किसी कीमत पे, छोड़ेंगे नहीं चारों तरफ से। आपको पता हो कि हैदर आज भी इसको प्यार करता है? नहीं, अब मकसद वे नहीं है। देखो बहन जी, मैं आपको बात बताऊं, हैदर, देखो पास में अगर कोई इंसान जानवर भी पाल ले, किसी भैंस को, बकरी के बच्चे को, या कोई छोटा सा डॉगी पाल ले, देखो अटैचमेंट, जिसके 4-4 बच्चे पैदा किए हैं, जिसके साथ, हैदर के साथ इसने खुद घर से भाग के लव मैरिज की थी प्यार के नाम पे। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि इसने घर से अपने घर वालों की इच्छा के अगेंस्ट जाकर के लव मैरिज की थी। इससे आदमी कहीं ना कहीं जरूर भागेगी, ये याद रखना। ये भागेगी, ये ठहरने वाली चीज नहीं है। मैं आपको आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप याद रखना कि ये लेडी एक दिन ऐसा आएगा, या तो ये पागल हो जाएगी, जो इसकी हरकतें हैं, पागल खाने में रहेगी ये, क्योंकि जो इसके हालात हैं, एक दिन ऐसी नौबत है कि बच्चे तो गुलाम अजहर के पास जाएंगे, इसको जेल होगी, तो या तो ये अपना जो मेंटल बैलेंस है उसको खो देगी, या ये अपने आप को मार लेगी, ये सुसाइड करेगी। ये दो ही इसके साथ, ये खुद जिम्मेदार होगी। ये दो मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं सही सही कि ये दोनों में से एक वजह जरूर बनेगी इसके साथ, जो इसके हालात हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारी इससे कोई पर्सनल दुश्मन नहीं। हम तो कहते हैं कि आप, अब भी टाइम है, आपको अगर सचिन के साथ रहना है तो देखो केसेस हम भी डाल रहे हैं, और तुम उससे जेल से बच भी नहीं सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सुलह करनी है तो आप आस्था बहन को ले लो बीच में, आस्था बहन मुझे बुलाए। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं यूट्यूबर्स, या जो हमारी बहनें, या जो इस मुहिम से जुड़ी हुई है, हम उनकी एक पंचायत, उनको भी शामिल करेंगे, उनकी एक पंचायत बिठाएंगे। पंचायत में आप सचिन के साथ रहना चाह रहे हो तो हम गुलाम हैदर से बात करेंगे, ठीक है, आप उसके बच्चे उसको दो, और जो आप जहां रहना चाहते हो हम गुलाम हैदर से बात करके आपको लिखवा के देंगे। तो आप जहां रहना चाहती हो आप वहां रहो, उसके बच्चे उसको दो, वो अपने बच्चों के साथ रहे।